नहीं दी गई और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हमने क्यों ये 25 तारीख रखी है, क्यों हमने 5 दिन का वक्त लिया है कि 5 दिन के अंदर हम इस पूरे देश को जगा देंगे, इस देश की मीडिया को जगा देंगे, इस देश की सेलिब्रिटीज को जगा देंगे। आवाज इतनी बुलंद होगी कि आज मिलियन ट्वीट्स होने के बाद भी अगर मीडिया इस मुद्दे पे बात नहीं करती, मीडिया अगर सरकार को अप्रोच नहीं करती कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वैसे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सरकार को भी पता है कि देश में ठीक नहीं चल रहा, बट ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम किसी लॉ को वापस करने की बात नहीं कर रहे। मोदी रोजगार दो ट्विटर पे जो ट्रेंड कराने की बात हुई है, उस बात का इतना सा मतलब है कि सरकार अब शिक्षाविदों से भी बात करे। सरकार एक ऐसी कमेटी टाइम लिमिट में बना दे 10 दिन के अंदर, जो ये ऐसे लोगों से पूछे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस आंदोलन को खत्म करने वाले नहीं हैं, ये लगातार चलने वाला है, फिर कहीं बाहर से कोई रिहाना हियाना ट्वीट कर दे, फिर हमारी देश की सेलिब्रिटी कहे ये तो आंतरिक मुद्दा है, हम निपट लेंगे। तो अभी आपके पास मौका है कि इस आंतरिक मुद्दे में हमारा सपोर्ट करें। जो कंगना जी रात 12 घंटे से सो रही हैं, अभी तक उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। अक्षय कुमार साहब कनाडा में क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। और पूछता है भारत, अब युवा पूछता है कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अर्णब पूछता है युवा कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अमिताभ बच्चन साहब आप ही बता दो, कोरोना में तो आपने बहुत न्यूज चलाई, बच्चों से 1-1 रुपए इकट्ठा करके इन सेलिब्रिटीज को भिजवा देते हैं, कम से कम इनसे ट्वीट तो करवा लें। तो ये वीडियो सिर्फ रिक्वेस्ट मोड में बनाई जा रही है कि अगर मीडिया चैनल इस खबर को नहीं दिखाते, उनका काम है कि वो सरकार से बात नहीं करते, तो हम पहले तो ये समझेंगे कि आज भारत देश का, इस लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ ढह चुका है। और उसके बाद हमारी क्या ताकत है ये हम मीडिया को भी बता देंगे। हमें आता है बहुत अच्छी तरीके से आपको नीचा दिखाना। अगर आज इस देश की सेलिब्रिटी, आज अगर इस देश का न्यूज चैनल आगे बढ़ा है तो वो हमने बढ़ाया है। आज देश का 2.5 करोड़ युवा अगर परेशान है तो इंटू 5 कर लो, 12.5 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। और उन सब के मोबाइल घर में जब टीवियों में ये चैनल डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज हैं। हम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सबको अनसब्सक्राइब करा देंगे इस युवा और उनकी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से, तब आपको हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। यह तो हमारी प्लानिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद अभी क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो यह सीधी सीधी इसको आखिरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। सोशल मीडिया पे हूं, धमकी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सभी मीडिया चैनल से कर रहा हूं। यशराज मुखौटे, तमाम तरीके के लोग जो बात बात पे गाने बनाते फिरते हैं, चीजों को वायरल करते हैं, मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है कि पौरी हो रही है, मीडिया को ये दिखाने का वक्त मिल जाता है रसोड़े में कौन तुम्हारा फूफा था, है जिसे देख के डर रहे थे तुम, और तुम्हें दिखाना जरूरी हो गया था। 25 फरवरी 11 तारीख को ट्वीट करना है। आज आप लोगों ने दिखा दिया कि हमारी ताकत क्या है। बट ट्वीट में सिर्फ यह है कि मोदी रोजगार दो। इस ट्वीट पे अगर सरकार, आप खुद बताओ, कल से ये ट्वीट चल रहा है, जब तो जरासी देश पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था। अब सरकार एक नोटिफिकेशन निकाल के ये नहीं कह सकती थी कि हम रिफॉर्म्स पे बात करने के लिए तैयार हैं। मैं लीड करूंगा एसएससी को, ये मैं बोल रहा हूं, और बाकी के एग्जाम्स की प्रॉब्लम को भी मैंने ये सोच लिया है। ये स्टूडेंट्स से बात नहीं करनी, स्टूडेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी समस्या को हम समझते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा स्टूडेंट्स तुम आगे आओ। मैंने ये मुहिम उठाई है, मुझे साथ चाहिए आपका, हाथ जोड़ के। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो ध्रुव राठी है, आप सबको एकजुट होना है। चाहे वो उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन, जितने भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े टीचर जिनको बच्चों ने प्यार देके यहां तक पहुंचा है, उनका भी फर्ज बनता है कि सबको एकजुट करें। हमारा टारगेट ट्वीट का मोदी रोजगार दो तो है, बट इसके मायने बहुत बड़े हैं। जो हमारी मांगे थी उसको हम एक ट्वीट में नहीं सिमटा सकते थे। हमारा इस बात का मतलब है कि सरकार की नजर में जब ये आए तो सरकार पूछे समस्या क्या है, और फिर हम उनको समस्या बताएं कि इतनी समस्या है और इनको कितने दिन में आप खत्म कर दोगे, सॉल्व कर दोगे इनको। मुद्दा ये है। नहीं तो आज आपने देखा होगा पीएमओ ने अपने लाइक डिसलाइक बटन बंद कर दिए। मतलब अब राजा ये नहीं देखना चाहता
कि हमारी वीडियो लाइक हो रही है डिसलाइक। मोदी जी के लास्ट वीडियो पे 2500 डिसलाइक है मात्र। शर्म करो, बस 2500। ऐसे कैसे काम चलेगा? कम से कम मिलियन में डिसलाइक भी करना है, मिलियन में डिसलाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को रिपोर्ट करना है। सर देखिए, अब अगर ये आंदोलन हम सफलता इसमें नहीं ला सके तो मुझे नहीं लगता हम आगे ला पाएंगे। 5 दिन लिए हर एक इंसान को जगा दो। अगर ये 5 दिन हमने ताकत लगा दी तो हम जीत कर रहेंगे, वरना ये आंदोलन भी मात्र टाइम पास बन के रह जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पड़ता हूं आप सबके, जितने भी टीचर्स विद्यार्थी की, सबको कहो इस पे वीडियो बनाएं, सबको कहो कि ट्वीट करें। इस आंदोलन ने जैसे आज रेस पकड़ी है, भी 25 को और पकड़वानी है, बट वो सफलता नहीं है। सफलता उसके बाद जब सरकार बात करेगी। यह आंदोलन अभी इस बात पे है कि सरकार को बात करने के लिए विवश करना है कि रोजगार पे बात कब होगी। इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे, एमबीए करके बच्चा घूम रहा है। ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां खत्म हो गई। और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। आज जब मैंने ये वीडियो मोदी जी का देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा। मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को। एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बेहतरीन सोच है, जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, ये देखिए। छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपके को मैं 2 ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8000 की नौकरी करके रूखी सोखी खाना पसंद करोगे, या 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और 1 महीने में घर जाओगे और माँ बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? यार, हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया? अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढूं? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8000 की नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। तो मेरी सभी सेलिब्रिटीज से और सभी मीडिया चैनल से आखिरी वार्निंग समझ लीजिए, आप जो समझ लीजिए, ये हमने आपको प्यार देके यहां पहुंचाया है। अगर हम प्यार देना जानते हैं तो नफरत देना भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने आपकी कुली नंबर 1 को फ्लॉप कर दिया था और किस तरीके से हमने एक सड़क मूवी के ट्रेलर को 10 मिलियन डिसलाइक दे दिए थे। आपको लगेगा कि अरे क्या हो जाएगा इससे, बट आगे आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आप जीने देंगे नहीं जब तक आप हमारी सुनोगे नहीं। और गलत मांग है नहीं, इतनी सी मांग है। अगर शिक्षित किया है, काहे को आपने इतने कॉलेज खोल दिए थे? काहे को आप सबको ग्रेजुएट करते चले जा रहे थे? आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है, केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का? अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये मैं दिल्ली सरकार से भी कह रहा हूं, डीएसएसबी की नौकरी 2014-15 की पेंडिंग है। एक समस्या है, हलवा समझ के रखा है। चिताएं जला दें अपनी अपने परिवार की।
रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा के आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी, आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्नब नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है। मीडिया से फिर रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत नॉर्मली वीडियो बनाऊंगा, बट मुद्दा इतना गर्म है कि इस पे नॉर्मल वीडियो नहीं बन सकती। गुस्सा आना लाजमी है क्योंकि कब से देख रहे हैं, हम भी विद्यार्थी थे, हमने भी 2012 में प्री दिया था, मेंस दिया था, एक सिंगल सवाल गलत नहीं था। ये सवाल गलत आना तेरे से ही क्यों स्टार्ट हुए? क्योंकि आपको पैसा कमाने के ऑप्शन चाहिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने IIM से बंदे बुला के बिठाए हुए हैं कि कैसे SSC में बिना नौकरी दिए पैसा कमाएं। हम इनसे नौकरी मांगने जा रहे हैं, ये हमसे पैसा कमा रहे हैं। कैसे? फॉर्म भरवाएंगे, एग्जाम नहीं लेंगे सालों साल, फिर दूसरा फॉर्म आ जाएगा, फिर एक और फॉर्म भरवाएंगे, फिर क्वेश्चन गलत देके 100 रुपए वसूलेंगे। अलग तरीके की वसूली चल रही है, बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी, ये देश आपका है तो ये हमारा भी है, हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है, हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए। बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो रुकने वाले हम भी नहीं हैं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ SSC की नहीं है, रेलवे, बैंक, DSSB, यूपी पुलिस, MP पुलिस, हर एक एग्जाम की ये समस्या है कि इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे करो, लिमिट में करो, 10%, 15% करो। तुम्हारे भी भतीजे, फूफे, चाचा के लड़के हैं, हम कह रहे हैं उनको भी नौकरी दो, बट बाकी तो कुछ फेयर करो हैं? या बाकी की पोस्टें बेचनी है तुम्हें? डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री। तो ये मत सोचिएगा कि आज अगर हमारा ट्वीट इतना ट्रेंड हो गया अब हम शांत हो जाते हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी 25 को करना है। करना किस लिए? याद है ना कि मीडिया इस मुद्दे को दिखाए। रवीश कुमार आप जानते होंगे जो हमेशा इन मुद्दों को दिखाते हैं, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। एक वो अभिषार शर्मा है, वो भी नहीं दिखा रहे हैं, वो भी बंद हो गए। किसान, बस इन पत्रकारों का काम क्या? मजे लेना। ये जाएंगे किसान आंदोलन में, देखेगा ये कार्टून सा किसान है, इसकी वीडियो ले लो, अच्छी चलेगी। मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पज बन गया, सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। अरे एंटरटेनमेंट तो हमारा हप्पू की उल्टन पलटन से भी हो रहा है। बताओ, एंटरटेनमेंट के लिए तो हम कौन सी शकीरा का डांस भी देख लेंगे। तो रुकना नहीं है। सब मीडिया चैनल को जितना डिसलाइक कर सकते हो उसमें लिखो।